हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। जो हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किए गए हैं वो कुछ संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था, और इस संशोधन द्वारा नवी अनुसूची को शामिल किया गया था। पहले संविधान में अनुसूची केवल 8 ही थी, लेकिन पहला संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी जो भूमि सुधार से संबंधित है। तो जो ये संविधान संशोधन है उसमें सबसे ज़्यादा ईयर पूछा जाता है और उससे संबंधित विषय, कि ये संविधान संशोधन किस ईयर में हुआ था या फिर इससे संबंधित क्या विषय है। तो दूसरा संविधान संशोधन 1952, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करना। जो संसद है उसमें जो राज्य है उनका जो प्रतिनिधित्व है उसको निर्धारित करना। सातवां संशोधन 1956, इस संशोधन द्वारा राज्यों का आ, बा, सा और दा वर्गों का विभाजन समाप्त कर उन्हें 28 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया। पहले हमारे देश में जो राज्य होते थे वो आ और बा, सा वर्गों में विभाजित होते थे, लेकिन उन्हें सातवां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। 10वां संविधान संशोधन 1961, दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई है। तो जो हमारा दादर नागर हवेली है इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया है 10वां संविधान संशोधन 1961 में, और उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई है। डायरेक्ट राज्य नहीं बनाया गया, उन्हें संघ शासित क्षेत्र बनाया गया है। 12वां संविधान संशोधन, गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया। जो 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ है उसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया, मतलब मिलाया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962, संविधान में एक नया अनुच्छेद 371A जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई है। तो 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 371A जोड़ा गया है, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई है। 21वां संविधान संशोधन 1967, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। मूल संविधान में जो हमारी 8वीं अनुसूची थी उसमें केवल 14 भाषाएं थी, और उसमें 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन से। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो 21वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 22वां संविधान संशोधन 1968, संसद में मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। तो 22वां संविधान संशोधन मेघालय से संबंधित है, और इसमें मेघालय में एक विधानमंडल और विधान परिषद उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, उसमें बताया गया था कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है, कि आप किसी भी भाग पर संशोधन कर सकते हैं 24वें संशोधन के तहत। 27वां संशोधन 1971, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी। जो 27वां संशोधन 1971 है उसमें जो हमारे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं उसमें उस समय के अकॉर्डिंग 5 राज्य असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा साथ में 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल का गठन किया गया था। इसमें एक समन्वय एवं सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना भी की गई थी। 31वां संशोधन 1974, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या
545 निश्चित की गई थी। इनमें से 543 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ये 31वें संविधान संशोधन में किया गया था कि जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो 545 होगी, जिसमें से 543 निर्वाचित होंगे, 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे अकॉर्डिंग टू 31वें संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया था। 37वां संशोधन 1975 अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना। 37वां संविधान संशोधन अरुणाचल से संबंधित है और इसमें व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम है क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई है। इसमें इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए और एक बार प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। पहले संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार होता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 300A विधिक अधिकार बना दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इसके 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और वो दल बदल से संबंधित थी। 53वां संविधान संशोधन 1986 आर्टिकल 371G द्वारा मिजोरम को भारतीय राज्य का दर्जा। तो 53वां संविधान संशोधन आर्टिकल 371G के द्वारा मिजोरम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई। पहले वोट डालने की उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से 18 कर दी गई है कि अब 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति उम्र पूरी कर लेता है वो वोट डाल सकता है। 69 संविधान संशोधन दिल्ली NCR से संबंधित है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है। ये हमारे एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो आप याद रखिएगा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 69 संविधान संशोधन 1991 दिल्ली NCR से संबंधित है। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। 17वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकेंगे। जो 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके अकॉर्डिंग दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकेंगे। 71वां संविधान संशोधन 1992 इम्पॉर्टेंट, इसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। जो हमारी अनुसूची थी 8, उसमें भाषाओं का प्रावधान था। तो पहले मूल संविधान में जो भाषा थी 8वीं अनुसूची में केवल 14 थी, फिर 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई है। अब 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई है। 73वां संविधान संशोधन 1993, इसमें पंचायती राज 11वीं अनुसूची, जिसमें 32 विषय हैं। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था, जिसमें 11 अनुसूची है और 32 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। इसमें 12 अनुसूची है 12वीं अनुसूची है और इसमें 18 विषय हैं। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, 11वीं अनुसूची है और उसमें 32 विषय हैं। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित संशोधन है। आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जो शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा मौलिक अधिकार है। 89वां
संविधान संशोधन 2003, SC/ST के संयुक्त आयोग को 2 अलग निकायों में बांटा गया। पहले SC/ST आयोग एक ही हुआ करते थे, लेकिन 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इनको अलग अलग कर दिया गया है। 91वें संविधान संशोधन 2003, जिसमें बताया गया है कि सब कहीं पे 15% मंत्री होंगे, लेकिन दिल्ली में मंत्री केवल 10% ही होंगे। ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ है। 92वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो भाषा जोड़ी गई है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं जोड़ी गई। तो अब कुल मिला के जो हमारी अनुसूची है 8वीं अनुसूची, उसमें टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। 99वें संविधान संशोधन 2014, NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। इसको भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, क्योंकि आज तक जितने भी संविधान संशोधन हुए इनको रद्द नहीं किया गया। 99वें संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया, आप अच्छे से याद रखेंगे। 100वां संविधान संशोधन 2015, बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया गया। बांग्लादेश से संबंधित है 3 बीघा कॉरिडोर। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है, जो 2016 में हुआ था विजय केलकर समिति के द्वारा। तो GST 101वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 102वें संविधान संशोधन 2017 के अनुसार OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 EWS आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन 2019 SC/ST का 10 साल का रिजर्वेशन बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021, इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को पुनः स्थापित करता है। और 106वां संविधान संशोधन 2023 में जो हुआ है, लोकसभा और विधानसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की राज्य में विधानसभाएं हैं उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है 106वें संविधान संशोधन के द्वारा।